Come. मैं आज भारत के गणतंत्र दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। परम आदरणीय माननीय जनपद न्यायाधीश, दोनों बार के अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ अधिवक्तागण, सभी अधिवक्तागण, मेरे सभी न्यायिक अधिकारीगण, सभी उपस्थित कर्मचारीगण, सशस्त्र बल के पुलिस जवानों, मीडिया कर्मी, आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और इस अवसर पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने अपने क्षेत्र में देश को और आगे बढ़ाने के लिए, इसको विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हो कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना कार्य संपादित करें। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय। कार्यक्रम में उपस्थित हमारी दोनों बार के पदाधिकारी, हमारे अधिवक्तागण, हमारे न्यायिक अधिकारीगण, हमारे सशस्त्र बल के जवान, आप सबको गणतंत्र दिवस की इस वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। सब लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं थी। हम लोगों को इसी ओर विशेष ध्यान देना है कि जो आम जनता है, जो यहाँ शोषित वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनकी जो हम लोगों से अपेक्षाएं हैं, कैसे हम उनको पूरा कर सकते हैं, कैसे उनको पूर्ण कर सकते हैं। हमारे अधिवक्ता बंधु और हमारे न्यायिक अधिकारी दोनों ही न्याय प्रदान करते हैं और न्याय प्रदान करने में अपना अपना सहयोग करते हैं। तो हम लोगों का यही फर्ज बनता है कि किस प्रकार से जो पीड़ित पक्ष है, शोषित वर्ग है, न्याय के लिए भटक रहा है, कैसे उसके आगे पहुंचे, कैसे उसकी परेशानियां कम करें और कैसे जिन अपेक्षाओं को लेकर वो न्यायालय में आया है उनको पूरा करें। हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, वो इस तरफ ये कर सकते हैं, उनको लगता है कोई व्यक्ति बिल्कुल सही पक्ष लेके आया है और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मजबूत केस है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है मुकदमा लड़ने का, तो ऐसे व्यक्ति को यथासंभव मुफ्त सहायता प्रदान करें, मुफ्त में उसके मुकदमे को लड़े। जब अन्य केसेस फीस लेके लड़े जा रहे हैं तो एक या दो मुकदमा ऐसा भी लड़ा जा सकता है जो केवल न्याय के लिए, जो केवल उसको न्याय दिलाने के लिए हो, और ऐसे व्यक्ति के लिए हो जिसके पास की फीस देने की भी व्यवस्था नहीं। इसी प्रकार से हमारे न्यायिक अधिकारियों से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि नौकरी तो है ही बहरहाल कि अपना 10:30 बजे से 1:30 बजे तक बैठे और 2 से लेकर 4:30 तक बैठे, लेकिन यह भी कोशिश होनी चाहिए कि उस अवधि के भीतर अपना कार्य सद्भावना के साथ और समर्पण के साथ करें और जो भी वादकारी वहां पर आए, जो भी हमारे अधिवक्ता वादकारी को लेके आए, प्रयास करें कि उनको न्याय दिलाए और
बार बार उनको तारीखों का चक्कर न रहे, जिस तिथि को आए उनको लगे कि आज हमारा कोई कार्य न्यायालय में हुआ, तो फिर वो जब अपने घर जाएंगे तो संतुष्टि के भाव के साथ जाएंगे कि आज हम गए थे, आज हमारी गवाही हो गई, आज हमारे में बहस हो गई, आज हमारे मामले में वाद बिंदु बन गए। ये होना चाहिए। और इस बारे में मुझे बहुत खुशी है कि इस बार जो नई कार्यकारिणी आई है, दोनों ही हमारे बनारस बार भी और सेंट्रल बार भी, वो लोग संकल्प है कार्य कराने के लिए। और आज 26 तारीख है। अब तक मेरे विचार में शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जिस दिन काम ना हुआ हो कचहरी में। पूरा काम हुआ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं अपने दोनों बार के पदाधिकारियों को देता हूं, जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जो वर्क ओरिएंटेड है, जहां काम होता है, जहां पे कोई बात तारीख की शिकायत नहीं कर सकता। साहब आज 1 महीने के बाद तारीख लगी थी, आज भी हड़ताल हो गई और वापस जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा माहौल बना। मुझे पूरा विश्वास है कि साल भर तक ऐसा ही माहौल चलेगा और पूरी तरह से कार्य होगा और किसी भी वादकारी को ये शिकायत करने का मौका नहीं रहेगा कि साहब हम आते हैं, तारीख पड़ जाती है, कोई काम नहीं होता। और इसी प्रकार जो हमारे न्यायिक अधिकारी हैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा समय से न्यायालय में बैठे, समर्पण के साथ कार्य करें। और ये शिकायत नहीं होनी चाहिए किसी भी अधिवक्ता की कि साहब हम 2 बजे गए तो न्यायिक अधिकारी सीट पर नहीं। यही होना चाहिए, जब जाए तो उनको सजग उस टाइम मिले, तुरंत पूछे हाँ बताइए किस मुकदमे में आए, क्या काम हो रहा है, तुरंत कार्रवाई करें। तो उससे क्या होगा, जो हमारे वादकारी हैं, जो हमारे अधिवक्ता हैं, उनका इस न्याय प्रणाली में जो आप समझिए विश्वास है वो मजबूत होगा और सोचेंगे कि जो प्रणाली है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है और आगे भी इसका अच्छा मैसेज आएगा। हम चाहते हैं बनारस की जो कचहरी है, कोर्ट है, एक अनुकरणीय हो दूसरों के लिए। लोग कहे वो जैसा वहां पे काम होता है ऐसा और जगह नहीं होता, हमें भी वहां से प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा हम लोगों को मिलजुल के माहौल बनाना है और ये टीम वर्क है, एक आदमी के बस का नहीं है। वो तो हमारे जो अधिवक्तागण हैं, हमारे न्यायिक अधिकारी हैं, सब लोग जब हम लोग शिमला वाली ठंडियों पड़ती है। क्या मनोज के ऊपर नहीं है क्या? भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! जरूरत रहेगी क्योंकि कार्यक्रम की संक्षिप्त बदल गया, शासन व्यवस्था नहीं बदली, कानून की घबराहट आनी चाहिए भाई। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन, महात्मा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री। ये प्रतिमाएं जो है सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के मुख्य द्वार पर न्याय की मंशा से न्याय की मूर्ति विचार